नमस्कार दोस्तों। आज हमने सोचा कि आपको अपने गांव का एक लाइफ का एक पार्ट दिखाते हैं। एक्चुअली जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों में जो गांव है या जैसे सब जगह गांव होते हैं, वो उनकी शहरों से थोड़ा सा लाइफ स्टाइल उनका अलग होता है। और पहाड़ों में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इतनी बड़ी जगह होती है, उसको पानी कैसे सिंचाई की, जैसे सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, तो यहाँ कैसे उसमें पानी डालें खेतों में। तो वो भी आपको एक झलक सी दिखाएंगे हल्की सी कि पहाड़ों में पानी कैसे आता है। भाई हमेशा तो बरसात होती नहीं है ना, तो पानी का क्या सोर्स होता है, कैसे ये हम लोग खेतों में पानी चारते हैं ना। तो एक बारी एक चलते हैं, एक व्यू लेते हैं। पहाड़ों में बहुत मुश्किल होता है, मतलब काम करना, क्योंकि हर छोटे से काम के लिए नीचे जाना है, ऊपर आना है। मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरे साथ गर्मी की छुट्टी में बच्चे लोग आए थे, मैंने कहा चलो आज इनको गांव घुमाते हैं। और इनको लेके गया हूँ नीचे, जहाँ पे मतलब पानी दिखाने के नाम पे इनको लेके गया, क्योंकि ये तो बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको गाँव घुमाते हैं गाँव में, क्योंकि हमारे गाँव में पानी वानी की कोई कमी नहीं है। तो एक बारी मैंने कहा लेके चलते हैं, आपको भी एक व्यू दिखाते हैं गांव का, और शायद आपको अच्छा लगेगा। मैं वेट कर रहा था। तो बाकी देखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखो अखरोट लगे। अच्छा, पीछे जाओ। अखरोट है, जो बड़ा पेड़ है अखरोट का। अभी अखरोट इसमें कुछ हुए नहीं होंगे। आजा। हाँ पकड़ इसको। एक अखरोट दिखाता हूँ, ये देखो। मत फोड़ो ऐसे। ये अखरोट है। अभी ये सूखेगा बाहर का छिलका, तो फिर अखरोट इसमें से निकलेगा। ठीक है। ये अंजीर का पेड़, आप इसे अंजीर की तरह जानते हैं। ये यार खा सकते थे, तोड़ के वो पकड़ के। ये अरे वाह, तोड़ तो हमारे मुँह के आगे तोड़ते। ये अंजीर का पेड़ है। चलो दोस्तों, पहाड़ों में ना जैसे काम की टाइमिंग है ना, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो मैंने देखा है कि लोग क्या है ना, 6 बजे के आसपास निकल जाते हैं सुबह अपने जानवरों को लेके चराने के लिए। उनका यही काम है ना। जैसे बकरी है, गाय वगैरह है उनकी, तो ये 6 बजे के आसपास निकाल देते हैं और 10-12 बजे वापस लाते हैं। और फिर इनका दूसरा जो सेकंड शिफ्ट होता है, ये 4 बजे के आसपास होता है। आराम करने के बाद ये लोग फिर ले जाते हैं, और फिर 5-6 बजे के आसपास जानवर अपना आप घर आ जाते हैं। आजकल एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर ना खेत छूट गए हैं, लोग काम कर नहीं रहे हैं उस पे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको पानी का बताऊंगा कि कैसे होगा, कैसे हम चाहते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पानी के जो सोर्स थे वो बंद पड़े हुए हैं। तो वो प्रॉब्लम तो है पहाड़ों में ना,
ये जब से जंगली जानवर ज़्यादा हुए हैं तो लोगों ने काम भी उसी हिसाब से छूट गया लोगों का। जैसे जंगली सुअर वगैरह है, ये लोग क्या है कि हम जैसे यहाँ खेती करते हैं तो सुबह बीज डाल के जाओ और फिर वो शाम को पता लगता है कि सुअर आके उसको खोद के चला गया। तो लोग में फ्रस्ट्रेशन वगैरह है, लोगों ने काम मतलब इस टाइप की चीज़ें बंद कर दी है। हमारे गांव का झरना है ये। नहीं दिख रहा। ये जानवरों की घास खाने की जगह है ये सारी। और अब वो टैंकी बना दी ना वहाँ पे। इधर पानी बह रहा पूरा। जंगल सारे के सारे भी हरे भरे नज़र आ रहे हैं। शायद बरसात हुई है बीच में, उसकी वजह से काफ़ी जंगल ना हरे भरे है। इसका फोटो खिंचाएंगे यार, बहुत अच्छा पानी है। ओए यहाँ पे मतलब अब यहाँ तो गिरने का हो गया। देखो पहले देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पहाड़ों में खेतों में पानी कैसे जाता है ना। वो झरना बह रहा है और ये देख रहे हैं आप, ये नहर बोलते हैं हम इसको, कूल है ये। तो नहर इन्होंने बनाई हुई है बहुत पहले की, लेकिन शायद अभी काम नहीं करती होगी। ये सारा का सारा बंद हो गया है। और वो सारा का सारा उधर से पानी आता था रोल से, वहाँ देखो सारा सीधे निकलो बाहर। तो यहाँ से हमारा गांव का पानी जाता था इससे। इसका हाथ पकड़ो। यहाँ से रास्ता लगा मुझे। तो दोस्तों ये जो नहर, ये एक्चुअली हम इनको नहर बोलते हैं। ये छोटी छोटी सी होती है, ये सीमेंटेड बनी होती है। चलो चलो। तो जो झरने बहते हैं, जैसे ये झरने का जो जैसे होता है, जहाँ से पानी बहता है, आपको पता होगा दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है हम उसको रॉल बोलते हैं जनरली। तो वहाँ पे जो पानी बहता है, वहाँ से पानी का सोर्स को कनेक्ट करके पानी को ना सारे खेतों तक पहुँचाते थे। तो आजकल क्या हो गया कि ये इसमें तो लोगों ने शायद काम बंद हो गया या क्या किया समझ में नहीं आया, जिससे कि अभी ये पानी शायद जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा जमा हो गया है। जो पानी है वो इस पे आता है, यहाँ से जाएगा, जाना था। और यहाँ से इन खेतों पे जाता है, खेतों के साइड साइड से उसको जाना था। देखो ख़त्म हो गया, नहीं है अपना कुल। ये सारा का सारा मेरे ख्याल से लोगों ने घास के लिए रख लिया है, जानवरों की घास के लिए। जब घास उगती है तो वो अपने अपने खेतों की घास काटते हैं। कोई किसी के दूसरे बंदा कोई दूसरे खेत की घास काटता नहीं है। जा रहे हम। हाँ दोस्तों, आ गए हम सबसे नीचे। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये पानी बहता पानी रहता है। और ये पहले आज से कई साल पहले, ये जैसे धान की खेती होती है ना, चावल की, तो उस खेत मतलब उसको के लिए पानी खूब चाहिए होता है। तो इसलिए चावल की जो खेती होती थी वो इन्हीं नदी के जो बहते बहते झरने होते हैं, बहता पानी होता है, उसके साइड में जो दोनों तरफ के जो खेत होते थे, वहाँ पे चावल की खेती होती थी। लेकिन आज की डेट में चावल की खेती तो सारी ख़त्म हो गई है। इसीलिए ये आप देख रहे हैं, ये इतना इतना घास या कूड़ा जो दिख रहा है आपको नहीं होता था। यहाँ पे लोग क्या है, इसको सफाई करते हुए चलते थे। तो साफ़ सुथरी जगह होती थी। तो आजकल भी झाड़ भी बहुत हो गई है।
चप्पल मत छोड़ दियो, बह जाएगी। और खेती तो चावल की ख़त्म ही हो गई, जनरली हो नहीं रही है पहाड़ों में चावल की खेती ना। तो गंदा पानी तो नहीं है? गंदा नहीं है, ये भी मीठा नुकसान ही है है। कि फिशिंग हम फिशिंग। फसलें छूटती जा रही है। ओ देखो। अब इसके लिए किसको ब्लेम करें, लोगों को जो काम छोड़ दिया या गवर्नमेंट को जिन्होंने वो जानवर छोड़ दिए हैं। तेरी फोटो तो फोटो खींच। पता नहीं, हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि किसको ब्लेम करना है। ये लोगों की बकरी चल रही है वो नीचे। हाँ, तो अब आपको हम ना चलते ऊपर, जहाँ पे झरना है हमारा वहाँ पे एक बार दिखाते हैं कि पानी मतलब कैसे वहाँ पे पानी आता है और वो पानी कितना ज़रूरी है पहाड़ों के लिए, हमारे पहाड़ों के लिए। तो पानी तो वैसे सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जो झरना हमारे गांव की लाइफ लाइन तो उसी पे ही है पूरी की पूरी। तो एक बार दिखाते हैं आपको। ये इस साल ये सारे जितने भी जानवर है यहीं पे चराएंगे, क्योंकि इधर की तरफ खेती अब इस सीज़न में होगी। एक सीज़न इधर करते हैं, एक सीज़न दूसरी तरफ करते हैं, क्योंकि जानवरों को भी खाने के लिए चाहिए ना। तो ये सारे के सारे देखो, आपको एक पेड़ दिखाते हैं। ये पेड़ हम इसको भ्यूल का बोलते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल शैम्पू है। इसके आज से पहले लोग इसको छील के ना इसका शैम्पू बनाते थे। ये शैम्पू है, नेचुरल शैम्पू है ये। अब इसका भी आपको दिखाएंगे। ये शैम्पू है, नेचुरल शैम्पू। देखो नीचे लोग अपने गाय, उधर बकरियाँ चल रही है। लोग अपने यही काम है यहाँ पे पहाड़ों में। क्या है ना, जो हमारे उत्तराखंड के गांव है तो वहाँ पे काम यही है लोगों के पास कि सुबह 6 बजे उठे, अपनी बकरियाँ जो भी बैल गाय बकरियाँ जो भी है उनको चराने के लिए यहीं लेके आए। तो पूरा हमारा झरना गांव का, हमारे इस पहाड़ पे कुछ भी इस पूरे पहाड़ पे पानी की कोई कमी नहीं है। आपको झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पूरा का पूरा भी झरना वैसी है। जंगल और हरा भरा हो गया है। तो क्योंकि लोगों ने क्या है कि जो उधर का रास्ता है ना छूट गया है। जब से ये रोड आई है तो लोग उधर जाने लग गए। तो जो बीच का जो रास्ता है उधर वाला, तो पूरा का पूरा रास्ता देखो जंगल ही जंगल हो गया ना, पेड़ ही पेड़ हो गया। ये सारे काफलों के पेड़ है। आपको पहाड़ों में पता ही होगा, काफल एक फल है, गुठली होती है। देखिए ये पूरी नहर बनी हुई है पूरे पहले। अब उसमें सारा में ना कचरा कचरा जमा हो गया। अब बताओ इस खतरनाक जगह पे हाइट पे लोगों ने कैसे मनाया होगा। पहले तो पढ़ने के लिए बहुत लड़ाई होती थी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट की केयर है। और ये रहा हमारा झरना जिससे हमारे गांव के खेतों की सिंचाई होती है। तो ये वीडियो यहीं तक का है। इसके लिए थैंक यू।